शामली दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 के 3 चैप्टर से रिलेटेड कौन से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से सवाल लॉन्ग या आपके लॉन्ग क्वेश्चन या थ्योरी या डेरिवेशन जहां से पूछे जाते हैं। इसके पहले के एक वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन से चैप्टर हमारे कौन से टॉपिक आप हमारे इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कि ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेटिंग करंट एंड इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीनों एक पार्ट बेटा आपका दिए गया है। ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट हर एक फैक्टर नहीं है, अरे ये पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 के लिए 2023 के सेशन में फिजिक्स का। होप एक दो पार्ट मैंने नहीं लिखे हुए हैं, बट जो ज्यादा बेटा आपके ज्यादा यूज में नहीं है, जहां से क्वेश्चन आपके कभी कभार आए होंगे, एक दो बार कभी आगे तो आगे हैं, उन टॉपिक को मैंने नहीं कहा। बाकी 95% सिलेबस मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब बात ये रहती है कि क्लास 12 का एग्जाम को हर कोई लाइटली नहीं लेता है, क्योंकि इसकी डिपेंड इसके मार्क्स, इसकी परफॉर्मेंस, आपकी इसके रिजल्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर भी कई हद तक डिसाइड करता है कि आपको कहां आगे तक ट्रेवल करना है, कितना आगे आपको जाना है। तो मार्क्स भी आपको स्कोर करना रहेगा बेटा, कितनी बेहतर तरीके से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मार्क्स लेने का तो वो एक हुनर है, वो एक कला है, एक कला। ठीक है, मार्क्स लेने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ते हैं, अब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ते हैं, उन्हें सिलेक्टेड टॉपिक को इतनी बेहतर तरीके से तैयार करते हैं कि अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो कभी भी उसको मिस नहीं करते हैं। तो आप लोग भी बेटा कुछ ऐसे चैप्टर जो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें कुछ टॉपिक जैसे मैं कह दूं बेटा आपका लॉन्ग जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, लॉन्ग न्यूमेरिकल आपका सेट में आता है बेटा। न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन आता है, यहां से मोस्ट ऑफ द पार्ट है न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल जानते हो बेटा डायग्राम बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पिक किया जाता है। काफी इंटरेस्टिंग होता है बेटा वो सवाल। ठीक है, आपका कुछ सर्कुलर बना रहेगा, सर्कुलर रिंग रहेगी, कोई एक रॉड रहेगी, कहीं बैटरी एक अटैच रहेगी, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, मैग्नेट रहेगा बेटा आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कहां से न्यूमेरिकल आता है बेटा, वो आपका रहेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडेज लॉ। इसके बेटा आपके दोनों पार्ट आइदर बेटा आपका लेंज एंड लेंज लॉ, आइदर बेटा आपका न्यूमैन्स लॉ। बेटा आपका दोनों के ऊपर मोस्ट ऑफ द पार्ट ये लेंज लॉ के ऊपर ज्यादा आता है बेटा। न्यूमैन्स लॉ तो हमारा छोटा सा पार्ट है, डायरेक्शन के लिए तो अलग पार्ट है। तो आप सभी से हम कहेंगे बेटा क्या पार्ट है कि कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क भी कर लिया था कि फैराडेज लॉ, ये पार्ट आप इसके ऊपर बेस, अगर गलती से भी आपको कहीं सवाल दिख गया पेज पे, क्वाइल्स के ऊपर, मैग्नेट के मूवमेंट के ऊपर, एक कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया उसके ऊपर फोर्स क्या, ऐसा कोई सवाल आया है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को करके जाना बेटा। 90% चांसेस है अगर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, या तो इसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा, या तो सवाल आपका फिर सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर आता है। ये बड़ा आपका फर्स्ट पीरियोडिटी यहां पे है बेटा आपका फर्स्ट, एंड सेकेंड पीरियोडिटी जो इस चैप्टर की है वो बेटा हमारा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर सवाल बेटा आपका दोनों पूछा जाए। दोनों अलग अलग पार्ट है बेटा। होप आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, तैयार होगा बेटा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करने की देर है। तो पहला पार्ट बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में है, तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है ना, इसमें ये पूरा पार्ट लिखा हुआ बेटा आपका, ये इतना पार्ट लिखा हुआ कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, ये बेटा उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये बेटा आपका जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, इसके ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप लोग सॉल्व करोगे तो खुद पता चलेगा। तो इन दोनों टॉपिक को छोड़ के मत जाना। दूसरा एक पार्ट आता है अल्टरनेटिंग करंट। नो डाउट बेटा आज तक जितने भी सेट देखे हैं, ठीक है ना, नो डाउट जितने भी सेट देखे हैं, मोर देन 90% से ज्यादा बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन इससे एक हमेशा पिक रहता है। एक
हमेशा इस चैप्टर से बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट से एक सवाल, वो भी बेटा या तो अल्टरनेटिंग करंट से, कहां से आता है बेटा आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट तो छोटा सा हमने नाम जितना कह दिया उतना ही ज्यादा ये ब्रॉड चैप्टर है। हाँ, सीबीएसई ने क्या किया बेटा, अपने बोर्ड्स के एग्जाम में कुछ टॉपिक को रिड्यूस करके हमारा पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट एंड वोल्टेज की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी आपका, V is equal to V naught sin omega t, I equal to I naught sin omega t, V RMS and I RMS, I average and V average की वैल्यू, ये सारी कैलकुलेशन आपने होप सब पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना, सब कुछ मिस मत करना। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ज्यादा न्यूमेरिकल कहां से आते हैं। देखो न्यूमेरिकल के लिए बेटा आपका सवाल में कह रहा 90% कहां से, या तो इंडक्टेंस का सवाल आ जाता है बेटा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपीडेंस इन केस ऑफ एलसीआर जो कि आपके सिलेबस में है। इंपीडेंस बेटा आपको क्या रहेगा, इंपीडेंस, इंपीडेंस ये कैलकुलेशन के लिए बेटा आपको पढ़ा होगा सिंबल Z, और किस केस में बेटा आपका एलसीआर, एक पार्ट ये बेटा आपका, साथ में लगे हाथ बेटा इसी से आ जाता है इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेशन करना। इंडक्टेंस ये बेटा आपका एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यू होगा, आपने पढ़ा होगा बेटा। ये टॉपिक अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिखे इंडक्टेंस के ऊपर और इंपीडेंस के ऊपर, ये छोड़ के मत जाना बेटा, यहां से आपका न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा पार्ट, एक आपका लगे हाथ बेटा बहुत ज्यादा आसान, जैसे मान लो बच्चा क्या, आप लोग क्या चाहते बेटा, हमारा टास्क क्या रहता है कि कम टाइम में ना बेहतर ले, तो हाँ इसमें भी चांसेस अल्टरनेटिंग करंट से मोस्टली इंडक्टेंस और इंपीडेंस के ऊपर रहता है। कभी कदार कोई सेट में यहां से भी सवाल आ गए, ट्रांसफार्मर के सवालों पर, सोने पे सुहागा, डबल फायदा। वजह जानते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान होता है। ट्रांसफार्मर रेशियो की 3-4 लाइनें, करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के साइड में एक लाइन से 3-4 फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं, पावर को रिलेट करके उसी एक फॉर्मूले पे बेस पूरा सवाल बेस्ड होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है बेटा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जानते हो, इस ट्रांसफार्मर से आपका कई दफा बेटा आपका केस बेस स्टडी का क्वेश्चन आपका आया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। बात समझिए, तो हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको फैराडेज लॉ और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन ये छोड़ के नहीं जाना है बेटा, और अल्टरनेटिंग करंट के बेटा आपका मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है इंपीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए और बेटा आपका इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। अब अगली बात आ जाती है बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन जनरल हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग के दिमाग में जो बना रहता है, यानी बच्चों के दिमाग में जो बना रहता है बेटा, एज अ थ्योरी पार्ट। हाँ, नो डाउट electromagnetic waves is a part of a huge theory, but the part of the huge theory consists variety of the question बेटा। एक जुमला अगर बदल दिया ना, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक कर दिया, तो पूरा सवाल अलग हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन आपका डिफर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये जो पूरा पार्ट पहले तो बेटा पूरा मैंने सिलेबस लिखा हुआ है इस साल का, ये पूरा सिलेबस, ये पूरा आपका हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दो पार्ट बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज ये जरूर पढ़ना, और सवाल इसी से आता है। एक या दो क्वेश्चन असर्शन के यहां से बनते हैं। कौन से क्वेश्चन, असर्शन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी के ऊपर, कैसी वेव्स होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन कैसा होता है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करती हैं, उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना होता है, नेचर उनका कैसा होता है, उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है, मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, इन सारी प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर करके रखना बेटा। आपका एक ही टॉपिक कहूंगा बेटा आपका, ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टॉपिक आप जरूर करके जाना बेटा आपका। अब जितने टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है, अगली कुछ दिनों में बेटा इसकी वीडियोस आएंगी, कोशिश करूंगा पूरी वीडियोस इसके बनाने की, हर एक चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी बेटा वो हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ के ऊपर, जो छोटा सा न्यूमेरिकल बाकी हुआ है उसको भी करके फिर धीरे धीरे इस तरफ मूव करेंगे बेटा आपका, ठीक है। तब तक के लिए होप आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करो बेटा आपका, ठीक है। एक बात किसी ने बहुत क्या खूब कही है ना, किसी इंसान के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर ना कितनी ज्यादा ताकत छुपी हुई है, हमें उस ताकत का खुद ही अंदाजा नहीं है। जो तूफान ना, जो जज्बा, जो जुनून, जो पागलपन तुम्हारा हर एक इंसान के अंदर बैठा हुआ ना, वो उसकी ताकत का एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल को पाने के लिए क्या कर सकते, उसको मालूम ही नहीं होता। और जब तक मालूम चलता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है।
वक्त है, अभी भी उठ खड़े हो जाओ बेटा, अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो बेटा बेहतर तरीके से, ताकि पढ़ाई से आपका, आपके माँ बाप का और आपके पूरे सिस्टम का बेटा एक चेंजेस लाया है, सबका नाम रोशन हो। बात मेरी ये हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर एक सैलाब है बेटा, उस सैलाब को जगाओ। ठीक है, मेरी बात याद रखना बेटा।